जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई वो बंदा फिर समझें कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। अल्लाह फिर सब्र भी दे देता। बहुत सी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। पॉजिटिव रहना ये एक चॉइस है। हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस। ठीक है, हैप्पीनेस आपके हाथ में, अच्छी खासी आपके हाथ में है। जो 50% है जेनेटिक सेट पॉइंट, वो हल हो जाएगी दुआ से और अज़कार से। सुभान अल्लाह। जो आपकी नेगेटिविटी है वो आप जो अज़कार करेंगे अल्लाह कंट्रोल करा देगा। जो आपकी डार्क साइड है आप अल्लाह से मांगें कि अल्लाह इसको कंट्रोल, मेरे नफ्स को काबू पर। कितनी दुआएं हैं नफ्स को कंट्रोल करने की। सैडनेस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ग्रीफ का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। अगर ग्रीफ को आप 100% एलिमिनेट कर देंगे आप मुतकब्बिर हो जाएंगे। कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी। ये भी हैबिट है, खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है। और ये हैबिट हम बना लेते हैं, ज़बरदस्ती बना लेते हैं। तो देखिए ये पॉजिटिव इमोशंस अगर मैं आपको साइकोलॉजी के मुताबिक समझाऊं तो यकीन करें हमारा दीन वो पीक ऑफ पॉजिटिविटी है, पीक ऑफ पॉजिटिव इमोशन है और सबसे ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला है। इसलिए मुसलमान बहुत पॉजिटिव रह सकता है क्योंकि उसके पास अल्लाह की मोहब्बत है। जिसको अल्लाह की मोहब्बत मिल गई वो बंदा फिर समझें कि वो हमेशा के लिए पॉजिटिव हो गया। अल्लाह फिर सब्र भी दे देता है। ठीक है, हैविंग सेड इट, टॉक्सिक पॉजिटिविटी ठीक नहीं है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी हमारे माशरे में बहुत कॉमन है। टॉक्सिक पॉजिटिविटी कहते हैं कि ये एक्सपेक्ट करना हर वक्त पॉजिटिव रहूं या किसी को बुरा फील कराना उसके नेगेटिव होने पे। गलत है। अक्सर पेरेंटिंग में मिस्टेक होती है कि भाई तू क्यों सैड बैठा हुआ है, क्या मसला है, भाई तुम क्यों ऐसे बैठे हो। देखें, इवन नबी सल्लम सैड होते थे, वो भी रोते थे। नेगेटिव हो जाता है इंसान, इसमें क्या है। हज़रत मरियम सलाम, मैं नहीं कह रहा नेगेटिव हुई, लेकिन अगर अल्लाह ने उनका जुमला कोट किया इसमें बड़ी हिकमत है। सूरह मायदा में कि सूरह मरियम में गालिबन कि मरियम सलाम ने कहा कि काश मैं मर जाती। ये जो मामला हो रहा है, इतनी पेन उन्हें हो रही थी कि इससे बेहतर था कि मैं मर जाती। तो अब ये जनरली एक ऐसा जुमला है जो शायद हम कहें कि ये क्या कह रहे हो, ये क्या कह रहे हो, ये तुमने क्या कह दिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कोट कर रहा है उनका ये जुमला, उनकी ये पेन। तो कभी कभी नेगेटिव होता है इंसान, इसमें क्या है, लेकिन उसको सवार नहीं करना चाहिए। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी इज़ नॉट गुड। देखें, साइकोलॉजिकली स्पीकिंग 3:1 है कैलकुलेशन। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि पॉजिटिव इमोशंस 3 होने चाहिए इंसान में रेशो के मुताबिक और नेगेटिव 1 होना चाहिए। ये हेल्दी रेशो है। 3:0 इज़ नॉट हेल्दी। नेगेटिविटी बिल्कुल ख़त्म कर देना वो पॉसिबल भी नहीं है। हमारा माइंड नेचुरली नेगेटिव है और नेगेटिविटी हेल्प्स, समटाइम इट हेल्प्स टू बी स्केप्टिक। शक करना एक नेगेटिव ट्रेट माना जाता है, लेकिन समटाइम्स इट हेल्प्स शक करना। ठीक है, स्केप्टिक होना समटाइम्स इट कैन हेल्प यू। इसी तरह एंगर इज़ अ नेगेटिव इमोशन बट बीइंग एंग्री समटाइम्स हेल्प्स, स्पेशली दुश्मन के सामने। ठीक है ना। तो टॉक्सिक पॉजिटिविटी भी ठीक नहीं। आप positivityratio.com गूगल पे लिखें पॉजिटिविटी रेशो, अपनी रेशो कैलकुलेट करें कितनी है। अगर तो 4:1 है, 3:1 है, 2:1 भी है तो ठीक है। वो आपसे कुछ सवाल करेगा और इसको वीकली किया करें पॉजिटिविटी रेशो को। ठीक है, आपको पता लगेगा कि मैं कितना पॉजिटिव और नेगेटिव हूँ। और ये बहुत ऑथेंटिक टेस्ट है पॉजिटिविटी रेशो। दूसरा, मूड मीटर। मूड मीटर गूगल पे सर्च करें, उसको कैलकुलेट किया करें आपका मूड जनरली कैसा होता है। ठीक है, आप किस क्वाड्रेंट में लाई करते हो। 4 क्वाड्रेंट्स हैं मूड मीटर के, तो वो उसको ज़रूर किया करें इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये तो एक बिगिनिंग में मैंने आपको बातें बताई कि पॉजिटिव इमोशंस ये होते हैं। हर पॉजिटिव इमोशन के साथ एक स्किल जुड़ा हुआ है, इसलिए पॉजिटिव रहना चाहिए। जो लोग पॉजिटिव रहते हैं उनमें वो स्किल आ जाता है। ठीक है, आपने देखा है मेंटल इमेजरी एक पूरी चीज़ है, एक पूरी साइंस है मेंटल इमेजरी के पीछे। जो प्लेयर पॉजिटिव रहते हुए अपने आप को इमेजिन करता है कि मैं गोल करूंगा, ये रोनाल्डो हो गया, मेसी हो गया, मोहम्मद सलाह हो गया, इन फेमस फुटबॉलर्स के, क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यू सुने, मेंटल इमेजरी बहुत प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव रहने की प्रैक्टिस। पॉजिटिव ये है कि मैंने आज कुछ बड़ा करना है और वो उसकी इमेजरी बना रहे होते हैं, इमेज बना रहे होते हैं बाकायदा अपने माइंड में, एंड दे एंड अप डूइंग दैट, करते हैं, वो करते हैं। आप देखें, आपको ऐसी मिसालें मिलेंगी कि एक प्लेयर ने अपनी रिटायरमेंट प्लान की, परफेक्ट रिटायरमेंट, और परफेक्ट रिटायरमेंट की, आप हैरान हो जाएंगे। विराट कोहली ने
T20 से जो रिटायरमेंट ली, फाइनल जीता। ये ड्रीम होती है ना हर प्लेयर की, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल जीता और फाइनल में मैन ऑफ द मैच हुआ और सबसे ज़्यादा स्कोर किया। इससे आइडियल सिचुएशन क्या है? हाउ कम? कैसे अचीव कर लिया? ऑब्वियसली खुदादाद सलाहियात है, मेंटल इमेजरी है इसके पीछे। व्हाट दे इमेजिन दे अल्टीमेटली डू इट, पॉजिटिव रह के। मैग्रा की रिटायरमेंट चेक करें कैसी है, ग्लेन मैग्रा वर्ल्ड कप जीत के रिटायर हुआ है। और इसी तरह कई प्लेयर्स आपको मिलेंगे कि प्लेयर ऑफ द मैच हैं और फाइनल जीता, रिटायर हो रहे। और प्लान भी ये था, ये नहीं है कि हाँ आप जीत गया तो रिटायर हो जाओ, नहीं, बोला हुआ था कि मैंने इसके बाद रिटायर हो जाना है और यही हुआ। तो ये मैं आपको बताना ही चाह रहा हूँ कि देखें, बहुत सी चीज़ें आपके अपने कंट्रोल में होती हैं। पॉजिटिव रहना ये एक चॉइस है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस, ठीक है। हैप्पीनेस आपके हाथ में, अच्छी खासी आपके हाथ में है। सोंजा लिम्बोमिस्की एक साइकोलॉजिस्ट है, उसकी किताब है दी हाउ ऑफ हैप्पीनेस। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट है सोंजा लिम्बोमिस्की। उस किताब में वो साइंटिफिकली प्रूव करती है 3 चीज़ें। 50% हैप्पीनेस है जेनेटिक सेट पॉइंट अकॉर्डिंग टू साइंस, जो जीन से आती है। देखिए कुछ लोग ड्राई हैं बाय नेचर, माँ बाप ड्राई हैं, ख़ानदान ड्राई है, 50% वो आएगा आपके अंदर, 50% आएगा। कुछ लोग एंग्जाइटी ज़्यादा लेते हैं, वो इसलिए फैमिली में कैरी फॉरवर्ड हो रही। कुछ लोग बहुत हंसमुख हैं, बहुत लाइवली हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट हैं, वो 50% जेनेटिक सेट पॉइंट है। यानी इससे मुराद ये है कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो 50% पर्सनैलिटी उसकी डिफाइंड होती है, ये साइंस कहती है, ठीक है। इसको थोड़ा चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल बेसिक साइंस ये है कि 50% उसकी लिखी गई है, डिफाइंड है। ये कुरान में भी वैसे हमें दलील इसकी मिलती है। हज़रत मूसा कहते हैं कि मेरा रब तो वो है जो हर चीज़ को बनाता है और फिर उसको गाइड करता है। अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दर फ़हदा। इससे भी हिंट मिलता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला, बहुत सी चीज़ें अल्लाह ने इनग्रेन्ड रखी हैं। फितरत है, ठीक है, इंसान की फितरत गालिब भी कभी आ जाती है, लेकिन हैविंग सेड इट, 10% अकॉर्डिंग टू हर रिसर्च, इसके पीछे पूरी साइंस है। असल में ज़्यादातर लोग समझते हैं खुशी हालात पे डिपेंडेंट है, हालात पे डिपेंडेंट है, और सबसे कम रेशो हालात की है साइंटिफिकली स्पीकिंग। जितने खुश लोग की उन्होंने लाइफ कैलकुलेट की, उन सब के हालात टफ थे, फिर भी वो खुश थे। तो ये झूठ साबित हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर खुशी हालात पे डिपेंडेंट होती तो वो लोग डिप्रेस होते। सबसे बड़ी मिसाल किसकी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हालात के बारे में बताएं मुझे, सबसे ज़्यादा अमवात किसने देखी तारीख में? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपनों की भी और अपने सहाबा की भी। सबसे ज़्यादा डेथ हमारे नबी ने देखी है, सबसे ज़्यादा डेथ्स। नंबर 2, सबसे ज़्यादा ऑपोजिशन किसको मिली? हमारे नबी को। सबसे ज़्यादा रिजेक्शन अपनों से किसको मिली? हमारे नबी को। हम होते पागल हो जाते, ठीक है। तो इसके बावजूद आप देखें, ही वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द डे। तो हालात का कोई ताल्लुक नहीं है खुशी से। हैविंग सेड इट, बिल्कुल भी डिनाई नहीं किया जा सकता। 10% है, 10% हालात पे डिपेंडेंट है खुशी, लेकिन 10% है, इसको ज़्यादा ना बढ़ाएं, 10% है बस। अब जाहिर है किसी के हालात बहुत टफ हैं, वो खुश नहीं रहेगा, एग्रीड, टोटल इनकार नहीं है, बट ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना। और 40% उसकी रिसर्च के मुताबिक ख्यालात से है खुशी। 50% जेनेटिक सेट पॉइंट, 40% ख्यालात, 10% सर्कमस्टांसेस। ये है करेक्ट रेशो, ठीक है। अब इस्लाम की खूबसूरती क्या है? जो 50% है जेनेटिक सेट पॉइंट, वो हल हो जाएगी दुआ से और अज़कार से। सुभान अल्लाह। जो आपकी नेगेटिविटी है, वो आप जो अज़कार करेंगे अल्लाह कंट्रोल करा देगा। जो आपकी डार्क साइड है, आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह इसको कंट्रोल, मेरे नफ्स को काबू पर। कितनी दुआएं हैं नफ्स को कंट्रोल करने की, वो उधर से हो जाएगी कंट्रोल। अल्लाह ने वो प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर दी। 40% है हालात, थिंकिंग। थिंकिंग क्या है? इस्लाम कितनी तरगीब देता है पॉजिटिव रहने की, शुक्रगुजारी की, खुश रहने की, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर की, पर्सपेक्टिव बनाने की, कितनी तरगीब देता है, ठीक है। पीछे बचा 10%, वो है हालात, वो भी अल्लाह हल कर सकता है। तो मुसलमान के लिए विन विन सिचुएशन है, ठीक है, कि वो बुरा हो तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ अच्छा पहुंच जाए तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। तो ये बात है असल में। एनीवे आगे चलते हैं। ये एक बहुत अच्छी पिक्चर है
कि साइकोलॉजिस्ट ये बताते हैं कि नेगेटिविटी, सम नेगेटिविटी इज़ नेसेसरी। जैसे वो कहते हैं कि कश्ती का जो मेन बॉडी है वो है पॉजिटिविटी, और जो उसकी नीचे की छोटी बॉडी है वो नेगेटिविटी है। नेगेटिविटी को आप ये मत समझे कि ईवल वाली नेगेटिविटी। नेगेटिव इमोशंस का मतलब है एंगर, सैडनेस, ठीक है, और ग्लूम और डिस्पेयर, ये आते हैं इंसान की लाइफ में। और सैडनेस का बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ग्रीफ का बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। अगर ग्रीफ को आप 100% एलिमिनेट कर देंगे, आप मुतकब्बिर हो जाएंगे। इसी तरह फीलिंग ह्यूमिलिएटेड, उसका बहुत बड़ा रोल है लाइफ में। आप ह्यूमिलिएटेड फील नहीं करेंगे तो आप अल्लाह से इज़्ज़त कैसे मांगेंगे, आप लोगों को कैसे पहचानेंगे। नेगेटिव इमोशंस का भी बड़ा रोल है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन पॉजिटिव इमोशंस हावी होने चाहिए। बात असल में ये जो ब्रॉडन एंड बिल्ड थ्योरी ऑफ पॉजिटिव इमोशन है, ये क्या है? जैसे मैंने आपको बताया कि जब बंदा पॉजिटिव रहता है तो उसके अंदर कोई स्किल आता है, वो बिल्ड होता है किसी न किसी सेंस में। इसके एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं बाकायदा। एक्सपेरिमेंट ये हुआ कि बारबरा फ्रेडरिक्सन एक पॉजिटिव साइकोलॉजी की बहुत बड़ी माहिर है, मेरी टीचर भी हैं, मैंने उनसे पॉजिटिव साइकोलॉजी सीखी है ऑनलाइन। तो उनका एक एक्सपेरिमेंट है, उन्होंने ऑडियंस को, जैसे आप सब मेरे सामने ऑडियंस बैठे हुए, उन्होंने ऑडियंस को एक बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया, बहुत सैड और डिप्रेसिंग क्लिप दिखाया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को कहा कि चले अब क्लिप आपने देख लिया, भूल जाएं, अब मेरा आपसे एक सवाल है, राइट डाउन ऑन पेपर व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। तो ऑडियंस ने 2 ऑप्शन 3 ऑप्शन, बस इससे ज़्यादा किसी का दिमाग नहीं काम किया। उसके बाद उन्होंने ऑडियंस को एक अम्यूजिंग क्लिप, बहुत ही फ़नी क्लिप, बहुत ही अच्छा क्लिप दिखाया। दे फेल्ट रियली गुड। फिर उन्होंने ऑडियंस से पूछा, अच्छा आप बताएं आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हैं? तो 8-8 10-10 आंसर थे, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो उन्होंने इससे साबित किया कि नेगेटिव इमोशंस ब्लॉकन योर माइंड, और साइंटिफिक बात है। जब स्ट्रेस आता है प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्लॉक हो जाता है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स आपका एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, वो ब्लॉक हो जाता है। जब आप खुश रहते हैं तो वो खिल उठता है और आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं, पॉजिटिविटी से आइडियाज़ ज़्यादा आते हैं। तो इसलिए इस थ्योरी साबित हुआ कि खुश रहा करें ताकि आपका जहन खुले। आप हर वक्त डिप्रेस रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे तो जहन बंद हो जाएगा और डिप्रेशन की आदत बनती है। डिप्रेशन जो है ये एक हैबिट है, ट्रस्ट मी, ये भी हैबिट है। खुशी भी एक हैबिट है, डिप्रेशन भी एक हैबिट है, और ये हैबिट हम बना लेते हैं, ज़बरदस्ती बना लेते हैं, ठीक है ना। इसके बहुत से साइंटिफिक प्रूफ्स हैं। बहरहाल ये बहुत ज़बरदस्त एक रिसर्च है, लेकिन इसको मैं आपको इस रिसर्च से साबित करता हूँ। ये भी उनकी रिसर्च है, फ्रेडरिक्सन, जैसे कि आप नाम भी देख रहे हैं, बारबरा फ्रेडरिक्सन। ये रिसर्च क्या है? ये रिसर्च ये है कि उन्होंने लेट्स से 4 लोग लिए और एक बंदे को जो है ना वो अम्यूजमेंट वाला क्लिप दिखाया। अच्छा, उससे पहले उनकी कोई एंग्जाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन उन्होंने कायम की, यानी उनको कहा होगा कि अच्छा जी तैयार हो जाए। जैसे मैं आप चारों को कहूँ, ये जो 4 लोग सामने बैठे हैं, कि उठो जी, अभी 5 मिनट बाद आपने मेरी जगह टॉक देनी है। अब आप एकदम नर्वस हो जाएंगे, ठीक है, एकदम कहेंगे ये मेरे साथ क्या हो गया। अब आपका हार्ट बीट बढ़ जाएगी, पल्स रेट बढ़ जाएगी, ठीक है। फिर मैं आपको कहूँगा अच्छा रिलैक्स रिलैक्स, एक क्लिप देखते हैं। अब जैसे हाशिम को मैं कहूँ कि जी आ जाओ स्पीच दो यहाँ पे आके, अब वो एकदम कहेंगे यार ये मुझे क्या कह दिया, पल्स रेट बढ़ गई। फिर मैंने कहा अच्छा ठहरो मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। तो पहले को उन्होंने क्या किया, अम्यूजमेंट बेस्ड क्लिप दिखाया, लेट्स से मिस्टर बीन, ठीक है, अम्यूज हुआ वो, या बच्चे की लाफ्टर, अम्यूज हुआ वो, और उन्होंने उनका हार्ट रेट देखा कि नॉर्मल कितने सेकंड में हुआ है। तो ये क्या लिखा हुआ है जी, कितने सेकंड में हुआ है, एक्स एक्सिस पे। उनकी पल्स रेट ठीक हुई तकरीबन 25 सेकंड में, डायग्राम देख सकते हैं आप, ठीक है। इसी तरह ये भाई, इनको मैंने कहा आ जाओ जी, और उसके बाद मैंने कहा अच्छा रहने दो, मैं तुम्हें एक क्लिप दिखाता हूँ। इनको मैंने दिखाया कंटेंटमेंट का क्लिप, सुकून का क्लिप, यानी बीच और हवा चल रही है और बर्ड्स दे आर सिंगिंग और नेचर है, या कोई हदीस सुनाई, मतलब दे फेल्ट कंटेंट, ओके। उनका कितने सेकंड में ठीक हुआ जी, तकरीबन 22-21 सेकंड में। तीसरे को मैंने जो है ना वो नो इमोशन वाला क्लिप दिखाया, यानी एक स्क्रीन सेवर चल रहा है, कोई सेंस नहीं है उसकी, बस यूं कलर घूमी जा रहा है, नो सेंस एट ऑल, यानी नो इमोशन। उनका ठीक हुआ जी तकरीबन 35 सेकंड में। और सबसे देर में किसका ठीक हुआ हार्ट रेट, जिसको सैड क्लिप दिखाया, यानी कोई बहुत ही डिप्रेसिंग क्लिप मैंने चौथे को दिखाया। अच्छा, इससे उन्होंने साबित किया कि स्ट्रेस में सबसे पावरफुल इमोशन कौन सा है, कंटेंटमेंट,
कंटेंटमेंट। इसीलिए अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब,